तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अजेंट के एपिसोड 38 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंगलिन जो होता है डेप्रीवेशन आर्ट के सेकंड लेवल को मास्टर कर लेता है, जिसके बाद उसकी बॉडी के अंदर डेंटियान के अंदर वहां पर एक ब्लैक होल बन जाता है जो कि आसपास की सारी डार्क एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और वहां पर वो सारी की सारी डार्क एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किए जा रहा था और कहता है कि एंडलेस एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर जा रही है, मुझे बस इसे यहाँ पर कन्फाइन करना होगा। अगर मैं इसे यहाँ पर अच्छे से कन्फाइन कर पाया तो फिर मैं यहाँ पर थर्ड लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। और यहीं पर उस ब्लू मॉन्स्टर को भी दिखाता है कि वो एक जिनसिंग खा रहा था और उसी के साथ उसे महसूस होता है कि एनर्जी फ्लो उस तरफ जा रहा है, तो वो भी उस तरफ देखता है और साथ ही वहां पर कुछ कहता है। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा वैंगलिन जो होता है अपने एनर्जी फ्लो को वहां पर स्टॉप करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इसको रोकना होगा, क्योंकि मुझे थर्ड लेवल में अगर ब्रेक थ्रू करना है तो फिर मुझे यहाँ पर इसको कंट्रोल करना पहले सीखना होगा, तभी मैं यहाँ पर इसको अच्छे से मास्टर कर पाऊंगा। और वो फिर से वहां पर ब्लैक एनर्जी को ब्लैक होल के अंदर एनर्जी को अपने अंदर गेन करना स्टार्ट करता है। और इसी के साथ ही वहां पर उसके हाथ जो होते हैं वो स्वालो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसकी डेंटियान जो होती हैं वो थर्ड लेवल में ब्रेक थ्रू करने के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुकी है और उसकी बॉडी के अंदर एक पैलेट बन चुकी है, यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी कोर है उसे पैलेट कहा जा रहा है। और उसके हाथ जो होते हैं वहां पर स्वालो हो रहे होते हैं, तो वो कहता है कि यहाँ पर तो मेरे हाथ जो है वो भी स्वालो होना शुरू हो गए, यानी सूज गए हैं, लगता है कि मुझे यहाँ पर इसको फिलहाल के लिए रोकना ही होगा। मास्टर स्टीटू ने मुझे बताया था कि इसका फोर्थ लेवल और सेवंथ लेवल जो है बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिसके लिए मुझे और भी ज्यादा डार्क एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जितनी ज्यादा शैडो की एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर जाएगी उतनी ज्यादा मैं इस कोल्ड जिन एनर्जी को मास्टर कर पाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। तो सुबह के वक्त हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर से उठता है और कहता है कि लगता है कि किसी और जगह के ऊपर जाना चाहिए जहां पर शैडो की एनर्जी बहुत ज्यादा गाढ़ी हो। और इसी के साथ ही वहां पर से चलना स्टार्ट करता है, पिलर की तरफ देखता है, वहां पर से अभी भी लाइट निकल रही होती है, तो वो कहता है कि हीलिंग पिलर के अंदर से जो लाइट निकल रही है वो तो अभी भी वहां पर निकल रही है। जितना मैंने इसको देखा है मुझे लगता है कि जितना ज्यादा मैं टावर के करीब जाता जाऊंगा वहां पर और भी ज्यादा शैडो की एनर्जी होगी, तो मुझे उस टावर के करीब ही जाना होगा। और इसी के साथ ही वहां पर टैंगली के दादाजी को दिखाते हैं कि टैंगली के ग्रैंडफादर जो होते हैं उसका पीछा करते करते उसी जंगल में पहुंच जाते हैं और वो पिलर के काफी ज्यादा करीब होते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा पोता जो था वो आखिरी बार इस जंगल के अंदर मुझे महसूस हुआ था, यानी वो इस डार्क फॉरेस्ट के अंदर चला गया था, लेकिन इस डार्क फॉरेस्ट के अंदर एक बहुत ही पावरफुल बीइंग रहती है, मुझे उससे पंगा नहीं लेना, क्योंकि हम में से कोई भी जहां पर नेसर सोल का स्टेज का मास्टर भी वहां पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो चीज जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वहां पर नीचे लैंडिंग करते हैं। जैसे वहां पर वो नीचे लैंडिंग करते हैं, इसी के साथ ही वहां पर से किसी को दिखाते हैं कि वो कहता है कि लगता है कि कोई यहाँ पर वापस आ रहा है, लेकिन उसे क्या लगता है कि वो यहाँ पर से इस बार निकल कर जा पाएगा। तो ग्रैंडफादर जैसे वहां पर नीचे ग्राउंड के ऊपर लैंडिंग करते हैं, इसी के साथ ही साइड के ऊपर से एक बड़ा सा एनर्जी का बना हुआ हाथ निकलता है और उनके ऊपर अटैक हो जाता है। तो वो कहता है कि मेरा ओपोनेंट की जो स्टेज है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, यानी कि वो नेसेंट सोल स्टेज के मिडिल स्टेज के ऊपर, यानी मुझसे ज्यादा पावरफुल है और मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। और ग्रैंडफादर जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ वहां पर से उसके अटैक्स को अवॉइड करते हुए वहां पर से निकल कर जाते हैं। हालांकि वो पंजा जो होता है उनके पीछे तक आता है और उनको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उनको पकड़ नहीं पाता और इस अटैक की वजह से ग्रैंडपा भी जख्मी होते हैं, उनके मुंह से ब्लड बह रहा होता है। और ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरी कल्टीवेशन नेशनल सोल स्टेज में है, लेकिन इसके बावजूद मैं भी यहाँ पर इसके सामने नहीं टिक पाया और मैं यहाँ पर और ज्यादा नहीं रुक सकता। और ग्रैंडपा बड़ी तेजी के साथ उस जंगल से निकल जाते हैं उसी पिलर उसी टावर की तरफ, जबकि वहां पर से एक लड़का निकलता है। तो वो कल्टीवेटर वहां से निकलने के बाद कहता है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा फास्ट भागता है, लेकिन इस बार तो मैं तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ उसे साइड के ऊपर से कुछ महसूस होता है, तो साइड के ऊपर से देखने के बाद कहता है कि मास्टर चलो बाहर निकलो, लेकिन असल में वहां पर उसका मास्टर नहीं होता बल्कि वही मास्टर होता है जो कि ग्रीन पिल्स बना सकता है। तो वो नीचे से जंप करते हुए बाहर निकलता है और उसके पास वहां पर कुछ एनर्जी का स्रोत होता है। ये देखने के बाद वो मास्टर उसे कहता है कि पिछले 100 साल से मैंने यहाँ पर तुम्हें नहीं देखा और मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी बॉडी इस वक्त एक लिविंग कॉर्प्स बन चुकी है। अब जबकि तुम यहाँ पर अपनी सैनिटी को जनरेट कर चुके हो, यानी कि तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत सेंस आ गई और तुम यहाँ पर अब दोबारा से जिंदा होने के काबिल हो चुके हो, तो फिर तुम हम में से एक हो। ठीक है, तुम यहाँ पर मेरा साथ दो। अगर तुम यहाँ पर मेरा साथ देते हो और तुम मुझे मेरे मास्टर की नेसेंट सोल को ढूंढ कर देते हो, अगर वो नेसेंट सोल मुझे मिल जाती है तो उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर एक डीमन कॉर्प्स बना दूंगा, यानी कि तुम्हें जिंदा लाश नहीं बल्कि तुम एक जिंदा डीमन आर्मी के सोल्जर बन जाओगे। साथ ही उसे कहता है कि चलो मुझे यहाँ पर अब रास्ता बताओ। और इसी के साथ ही वो डेड कॉर्प्स जो होती है यानी ग्रीन पिल वाला मास्टर जो होता है वो उसे आगे की तरफ लेकर जाना स्टार्ट करता है। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन वैंगलिन का दिखाया जाता है कि हमारा वैंगलिन जो होता है वो डार्क एनर्जी को ढूंढता ढूंढता उस पिलर के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इस डेब्रीज के और ज्यादा आगे जाता जा रहा हूँ, यानी जहाँ पर जितने भी घर टूटे फूटे हुए हैं उनमें से पिलर के करीब करीब जैसे मैं जा रहा हूँ वहां पर और भी ज्यादा डार्क एनर्जी है। और उसके हाथ में उसकी जो स्पेशल कोर फॉर्मेशन होती है उस कोर को अपने हाथ में पकड़ा होता है ताकि वहां पर महसूस कर सके कि यहाँ पर डार्क एनर्जी ज्यादा कहाँ पर है। तो जैसे वहां पर उसका जो बीट होता है वो 2 हिस्सों में कट जाता है, तो वो कहता है कि यहाँ पर ऑप्टिमल फर्स्ट लेवल की यहाँ पर ऑप्टिमल 5th लेवल की एनर्जी है, जिसकी वजह से बीट 2 हिस्सों में कट गया है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा और आगे जाना चाहिए। और इसी के साथ ही वहां पर से और ज्यादा आगे जाना स्टार्ट करता है, यहाँ तक
के वो एक बड़े से होल के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वहां पर एक बहुत ही गहरा गड्ढा होता है, यानी कि एक कुएं टाइप का होता है। तो वो कहता है कि ये क्या, यहाँ पर तो एक बहुत ही गहरा कुआं दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एक कुआं है वो भी ओपन में, यहाँ पर तो बारिश के पानी की वजह से इसे भरा हुआ होना चाहिए था, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल सूखा हुआ है। आज ये अंदर से इतना सूखा हुआ क्यों है? और इसी के साथ उसके पास जो बीड होता है वो 3 हिस्सों में वहां पर कट जाता है। तो वैंगलिन कहता है कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो डार्क एनर्जी वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। मुझे लगता है कि इस कुएं के अंदर बहुत सारे लोग मरे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर शैडो की एनर्जी बहुत ज्यादा है। वैंगलिन कहता है कि जितनी ज्यादा डार्कनेस की पावर को मैं यहाँ पर से अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करूंगा, उतनी ज्यादा मेरी कोल्ड जीन एनर्जी जो है वो पहले से बेहतर होती जाएगी। और साथ ही वहीं पर उसने जब क्योंकि 3rd लेवल को मास्टर किया हुआ है, तो वो एक पत्थर के ऊपर अपना हाथ लगाता है, उसे उंगली लगाता है, तो पत्थर जो होता है वहां पर पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, साथ ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो वैंगलिन कहता है कि मेरी एनर्जी अब यहाँ पर पूरी तरह से किसी चीज को फ्रीज करने के लिए बेहतर हो चुकी है, लेकिन अभी इसे और ज्यादा अगले लेवल तक मास्टर किया जा सकता है। यानी कि मैंने पत्थर के ऊपर हाथ लगाया, पत्थर यहाँ पर पूरी तरह से फ्रीज हो गया, फिर साथ ही वो टुकड़े टुकड़े हो गया। तो मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए मुझे इसी कुएं के अंदर जाकर कल्टीवेट करना चाहिए, लेकिन खतरा बहुत ज्यादा है, इसी वजह से मैं सुबह के वक्त अंदर जाऊंगा। और जैसे वहां पर सूरज निकलता है तो वो कहता है कि अब जबकि यहाँ पर सूरज निकल चुका है तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर खतरा कम होगा, तो फिलहाल के लिए अभी जहाँ कुएं के अंदर जाकर कल्टीवेट करते हैं। और वो जैसे सूरज निकलता है कुएं के अंदर जंप लगा देता है, तो वहां पर अंदर जाता है। तो अंदर जाने के बाद कुएं के अंदर उससे पता चलता है कि वहां पर बहुत सारी छोटी छोटी टनल्स होती हैं, जो कि कुएं के अंदर ही बिल्ड होती हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी टनल्स हैं, इसी वजह से यहाँ पर रेन वाटर जब वो खड़ा नहीं हुआ, लगता है कि रेन वाटर इन्हीं टनल्स के जरिए से अंदर चला गया होगा। पेंगुइन वहां पर अपने आसपास देखता है, तो अपने आसपास वहां पर उसे कोई खतरा दिखाई नहीं देता। फिर साथ ही अपने पास से जो बीड निकालता है उसका कलर भी रेड हो जाता है, साथ उसके 4 टुकड़े हो जाते हैं। और इस बात से और भी हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर डार्कनेस की एनर्जी वाकई में बहुत ज्यादा है, तो मुझे यहीं पर बैठ कर कल्टीवेट करना होगा। और हमारा वैंगलिन वहीं पर बैठ के कल्टीवेट करता है, और वहां पर से बहुत सारी डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जिसके साथ वो अपने लेवल को अप कर सके। तो थोड़ी देर वहां पर बैठने के बाद बहुत सारी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद वो ब्रेक थ्रू कर लेता है। तो हमारा वैंगलिन ब्रेक थ्रू करने के बाद कुएं के अंदर से जल्दी से जंप करते हुए बाहर निकल आता है। जैसे वहां पर से बाहर निकलता है तो उसी के साथ ही साइड के ऊपर से वो ब्लू मॉन्स्टर निकल कर आता है और उसे हेलो बोलता है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि ये क्या, यहाँ पर फिर से कहीं से चला आया, मुझे लगता है कि यहाँ पर फिर से मुझसे फाइट करने के लिए आया है। और इसी के साथ हमारा वैंगलिन कहता है क्या तुम मुझसे फाइट करके देखना चाहोगे कि मैं अब यहाँ पर तुमसे कितना स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। तो दूसरी तरफ से वो भी अपना तलिस्मान निकालता है और अपनी पावर लेवल्स को इंक्रीज करता है। और इसी के साथ हमारा वैंगलिन जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि वो भी उसके ऊपर अटैक करता है। दोनों वहां पर अपने अपने पंचेस को टकराते हैं। जब वो दोनों अपने अपने पंचेस को टकराते हैं तो वहां पर जबरदस्त एनर्जी फ्लो निकलता है। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वो ब्लू मॉन्स्टर जो होता है उस बेचारे का आधा बाजू फ्रीज हो चुका होता है, और इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो हमारा वैंगलिन आगे से हंस रहा होता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस बार इतनी आसानी से यहाँ पर मेरे पर अटैक कर पाओगे, अब तो देखो जरा मैंने तुम्हारे पूरे बाजू को फ्रीज कर दिया। और इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, फिर साथ ही गुस्से के साथ पीछे की तरफ मुड़ जाता है। तो वैंगलिन कहता है कि मुझे पता है कि ब्लू मॉन्स्टर जो है वो मर नहीं सकता, क्योंकि उसके पास स्पेशल चार्म्स हैं, स्पेशल तलिस्मन्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन से काफी ज्यादा खुश हूं कि मैं अपनी कल्टीवेशन के साथ कम से कम उसको नुकसान तो पहुंचा पाया। यानी कि मेरी कल्टीवेशन से अब मैं यहाँ पर किसी भी चीज को बड़ी आसानी से फ्रीज कर सकता हूँ, मेरी फ्रीजिंग एबिलिटी काफी ज्यादा बेहतर हो गई है। और इसी के साथ ही वो ब्लू मॉन्स्टर जो होता है फिर से उसके पीछे से निकलता है। तो वैंगलिन हैरान हो जाता है कि ये मेरे पीछे कब पहुंच आया। तो वो उसे पीछे से निकलने के बाद इशारा करता है कि मुझे फॉलो करो, और उसे अपने साथ लेकर वहां पर से किसी तरफ चला जाता है। तो वैंगलिन सोच रहा होता है कि ये मुझे अब कहां पर लेकर जाना चाहता है, और वो चुपचाप उसका पीछा कर रहा होता है ताकि देख सके कि वो उसे कहां पर लेकर जा रहा है। तो हम लोग भी यहाँ पर अपनी एपिसोड का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये ब्लू मॉन्स्टर हमारे वैंगलिन को अब कौन सी जगह के ऊपर लेकर जा रहा है।